Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Myself Dr. Amna Slim, and today I will discuss the topic that is about the हीमोफीलिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि हीमोफीलिया का इंट्रोडक्शन क्या है। हीमोफीलिया इज़ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें जो एक्स लिंक्ड होता है वो रिसेसिव होता है और इसमें डेफिशिएंसी यानी कि कमी आती है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की। फैक्टर 8 डेफिशिएंसी इज़ नाउन एज हीमोफीलिया ए एंड फैक्टर 9 डेफिशिएंसी इज़ कॉल्ड हीमोफीलिया बी, ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज़, जिसमें फैक्टर अगर 8 की डेफिशिएंसी है तो उसे हीमोफीलिया ए कहेंगे और अगर फैक्टर 9 की कमी है तो उसे हीमोफीलिया बी कहेंगे और इसका दूसरा नाम क्रिसमस डिजीज़ है। इन दिस डिजीज़ ब्लड फेल्स टू क्लॉट। When there is injury in body, patient continues to bleed. इस बीमारी में जो ब्लड क्लॉट बनता है, जो नॉर्मल कंडीशन में बनता है, इस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और जब भी बॉडी में इंजरी आएगी तो पेशेंट की जो वो बॉडी में क्लॉट बनने की बजाय कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग होती जाएगी। When there is trauma in the joint, bleeding occurs in the joint cavity and arthritis is caused by आयरन डिपोजिशन इन द जॉइंट। इट इज़ कॉल्ड एज हीमोफिलिक आर्थराइटिस। यानी कि जब भी जॉइंट में कोई ट्रॉमा हुआ तो उसमें ब्लीडिंग आएगी और जॉइंट कैविटी में आर्थराइटिस हो जाएगा। और ये इसलिए होता है कि जो आयरन है वो जॉइंट में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। इसको हम लोग हीमोफिलिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। इन दी डिसीज़ ओनली वन जॉइंट इज़ इन्वॉल्व। इसमें सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है जिस कंडीशन को मोनोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले माइक्रोट्रोमा इन द जॉइंट इज़ मेन काज ऑफ ब्लीडिंग इन द जॉइंट। यानी माइक्रोट्रोमा, कोई भी इंजरी वगैरह हुई है, ट्रोमा हुआ है, वो मेन काज है ब्लीडिंग इन द जॉइंट, उसकी वजह से जॉइंट में ब्लीडिंग हुई। हीमोलाइसिस टेक प्लेस इन द जॉइंट कैविटी, और जो है ब्रेकडाउन ब्लड की, वो ब्लड की क्लॉट की या ब्लीडिंग स्टार्ट होगी जॉइंट कैविटी में। Synovial membrane reacts to hemocytosis and inflammatory reaction take place which cause necrosis of cartilage and bone end। यानी जो synovial membrane है, जो उसकी कवरिंग है जॉइंट्स की, जिसमें synovium fluid भी होता है, वो रिएक्ट करता है हीमोसाइटोसिस। हीमोसाइटोसिस वो कंडीशन जिसमें आयरन डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है बॉडी में, और इस वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन यानी स्वेलिंग वगैरह स्टार्ट होगी और जिसकी वजह से जो कार्टिलेज और बोन एंड्स है उनकी डेथ हो जाएगी यानी निक्रोसिस हो जाएगी। रिसॉर्प्शन ऑफ बोन अकर, बोन रिसॉर्ब होगी। कैविटी आर प्रोड्यूस इन द बोन, और बोन में खुद ब खुद से इस अमल की वजह से कैविटीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको हम लोग कहेंगे कि आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, और इस कंडीशन को हम हीमोफिलिक आर्थराइटिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकली साइन एंड सिम्टम क्या हैं, यानी इसकी अलामात क्या हैं। सबसे पहले तो जब ये हीमोफिलिक आर्थराइटिस होती है तो पेशेंट को पेन होती है बहुत ज़्यादा, फिर उसकी वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुए थे उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाएगी, वो हिस्सा सूज जाएगा। इसके बाद जो है वहाँ पे टेंडरनेस आ जाएगी जॉइंट्स में, और जो जॉइंट की रेंज है ड्यू टू पेन, ड्यू टू स्वेलिंग, जो जॉइंट की रेंज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी। यानी कि अगर एक जॉइंट की मूवमेंट थी, नॉर्मल मूवमेंट में वो ठीक से मूव कर रहा था, बट इस कंडीशन में हीमोफिलिक आर्थराइटिस में वो ड्यू टू कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग एंड ड्यू टू पेन एंड स्वेलिंग, उसकी जो बॉडी पार्ट है वो उस तरह से उसकी आरओएम कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसको हमने डायग्नोसिस कैसे करनी है, यानी इसकी तशख़ीस कैसे की जाए। तो इसकी डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले जौन सा है पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसको फिर खुद एग्ज़ामिनेशन करेंगे उसकी, ठीक से उसके जॉइंट्स की, उसके बॉडी पार्ट्स की, बोन्स वगैरह की। दैन लैब डायग्नोसिस, सब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन खुद कर लेते हैं, फिर उसको कंफर्म करने के लिए लैब में डायग्नोस करवाया जाता है, कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें आ जाता है ब्लड टेस्ट। जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। और इसके अलावा कुछ रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी करवाए जाते हैं। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में सबसे पहले आ जाते हैं एक्सरेज। एक्सरेज कौन सी हैं, इसमें जब एक्सरे करवाया जाता है तो सिस्ट फॉर्मेशन होती है बोन के एंड्स में, यानी जो एक बोन होती है उसके जो एंड होते हैं, एंड वाले जो कॉर्नर होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर एक्सरे में सिस्ट फॉर्मेशन शो होती है, इस केस में हीमोफीलिया की में सिस्ट फॉर्मेशन बन जाती है। ये एक एक्सरे की डायग्राम है जिसमें नी जॉइंट शो किया गया है, और ये इसका लेटरल व्यू है। यानी एक्सरे के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, एपी व्यू भी होता है, पीए व्यू भी होता है, लेकिन लेटरल व्यू है, लेटरल साइड का व्यू है नी जॉइंट का, घुटने का, जिसमें दिखाया गया है कि सिस्ट फॉर्मेशन इस तरह से होती है। यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन का मतलब है कि फ्लूइड फील्ड हो गया हुआ है, इसमें फ्लूइड भर गया हुआ है,
और ये इस तरह से अपीयरेंस आती है इसकी। देन इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले एनाल्जेसिक दी जाती हैं, और एनाल्जेसिक जो हैं वो इसलिए दी जाती हैं ताकि पेन को कम किया जा सके। इसके अलावा अगर एफियन देखें तो जो स्मॉल एफियन होती हैं उसको एस्पायर नहीं किया जा सकता। एस्पायरेशन का मतलब है कि नीडल इंसर्ट करके जो है फ्लूइड को रिमूव करना। एंड लेफ्ट एज सच, बट इफ़ द एफियन इज़ मैसिव, आर्थोसेंटेसिस कैन बी डन टू रिड्यूस प्रेशर इन द जॉइंट। लेकिन अगर एफियन मैसिव है यानी कि काफ़ी ज़्यादा मकदार में है तो फिर आर्थोसेंटेसिस प्रोसीजर किया जाता है, जिसकी यानी नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड को रिमूव करवाया जाता है। और इसकी वजह से जब फ्लूइड निकल जाएगा तो फिर जो प्रेशर है जॉइंट में वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो फैक्टर 8 और 9 उनको अरेंज करवाया जाता है, उनको इन्फ्यूज़ करवाया जाता है। एंड एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है इसमें, इसलिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो एंटीबायोटिक दी जाती हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करती हैं। देन साइनोवेक्टोमीज की जाती हैं। साइनोवेक्टोमी में क्या होता है, ये वो प्रोसीजर है जिसमें जो सेनोवियल मेम्ब्रेन है जॉइंट के इर्द गिर्द, जो उसकी कवरिंग है सेनोवियल मेम्ब्रेन से, अगर वो इरिटेट कर रही है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें कुछ केमिकल यूज़ होते हैं जिसमें रिफाएम्पिसिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आ जाता है। सेकेंड प्रोसीजर जो है वो सर्जरी का वो ये है कि जॉइंट फ्यूजन यानी जो जॉइंट की बोन्स हैं उनको फ्यूज़ कर दिया जाता है और कार्टिलेज को रिमूव कर दिया जाता है। और फिर लास्ट पे जॉइंट की आर्थोप्लास्टी भी है, और जॉइंट आर्थोप्लास्टी को टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा जो डैमेज जॉइंट है उसको हमने रिप्लेस करवा दिया है आर्टिफिशियल जॉइंट से, और ये सारे जो हैं सर्जरी के थ्रू होते हैं और ये सर्जिकल प्रोसीजर में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।